राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की एक अत्यंत पवित्र और शिक्षाप्रद कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखिएगा। एक बार की बात है, महर्षि स्कंद जी ने अपने शिष्यों के बीच बैठे हुए ज्येष्ठ माह के महत्व का वर्णन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ का महीना अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी होता है। इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना फल देता है। विशेष रूप से इस माह में जल दान का महत्व सबसे अधिक बताया गया है, क्योंकि यह महीना भीषण गर्मी का होता है और जल ही जीवन का आधार होता है। महर्षि ने आगे बताया कि ज्येष्ठ मास के देवता स्वयं भगवान विष्णु जी है और जो भी मनुष्य इस महीने में सच्चे मन से उनकी आराधना करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर अनंत मोक्ष को प्राप्त करता है। इस माह में अन्न दान, जल दान, भोजन दान, वस्त्र दान, छाया प्रदान करना, वृक्ष लगाना और प्याऊ स्थापित करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। विशेष रूप से चंदन का दान करने से देवता, ऋषि और पितृ सभी प्रसन्न होते हैं। महर्षि स्कंद ने कहा कि जो व्यक्ति गर्मी के इस कठिन समय में प्यासे प्राणियों को जल नहीं देता वह महान पाप का भागी बनता है और उसे अनेक योनियों में कष्ट भोगना पड़ता है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को एक प्राचीन कथा सुनाने का निश्चय किया और बोले कि ध्यान पूर्वक सुनो, यह कथा बहुत ही शिक्षाप्रद है। त्रेता युग के अंतिम समय में महाशक्ति नगरी नामक एक पवित्र स्थान में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम सुमंत था। वे वेदों और धर्म शास्त्रों के ज्ञाता थे और सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती था, जो अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी, तथा उनका पुत्र देव शर्मा था, जो अपने माता पिता का आज्ञाकारी और संस्कारी बालक था। एक दिन ब्राह्मण सुमंत वन में तपस्या करने के लिए गए। उन्होंने वहां जाकर भगवान विष्णु का ध्यान किया और गहन साधना में लीन हो गए। तपस्या के बाद वे पास के एक सुंदर सरोवर के किनारे पहुंचे, जहां जल ग्रहण किया। थकान के कारण वे एक वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे। वही सरोवर इतना सुंदर और पवित्र था, वहां अनेक पशु पक्षी जल पीने आते थे। लेकिन जब वे पशु पक्षी उस स्थान पर आते और देखते कि वहां एक मनुष्य सो रहा है तो वे डरकर वापस चले जाते और जल नहीं पी पाते। धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे जीव प्यास से व्याकुल होकर वहीं पर अपने प्राण त्याग देते हैं। यह सब अनजाने में हुआ पाप था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गंभीर था। कुछ समय बाद ब्राह्मण सुमंत अपने घर लौट आए, किंतु उनके साथ वह अज्ञात पाप भी जुड़ गया था। समय बीतने पर वे अचानक बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी गुणवती अपने पति के वियोग में अत्यंत दुखी हो गई और उन्होंने अपने पुत्र देव शर्मा और अपने घर को त्याग कर पति के साथ सती होकर प्राण त्याग दिए। इसके बाद अज्ञातवश किए गए पाप के कारण ब्राह्मण सुमंत को मृत्यु के बाद लंबे समय तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ी और अंततः वे चातक पक्षी की योनि में जन्मे। उनकी पत्नी गुणवती भी चातकी पक्षी बन गई। दोनों अपने पूर्व जन्म को स्मरण करते हुए अत्यंत दुखी रहते थे और एक ही वृक्ष पर निवास करने लगे, जो उनके पुत्र के घर के पास था। एक दिन चातक पक्षी अत्यंत वेदना में जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसका पुत्र देव शर्मा वहां आया और उन्हें भगाने लगा, लेकिन चातक का रोना बंद नहीं हुआ। कई बार समझाने के बाद भी जब आवाज नहीं रुकी तो गुस्से में आकर उसने उस वृक्ष में आग लगा दी। आग लगाने से चातक और चातकी दोनों के पंख जल गए और वे घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय वे दोनों एक दूसरे से अपने पूर्व जन्म की बातें करने लगे, जिससे देव शर्मा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे उसे यह आभास हुआ कि यह उसके माता पिता ही है। वह अत्यंत व्याकुल हो उठा और तुरंत महान ऋषियों के आश्रम में गया और पूरी घटना विस्तार से सुनाई। उसने ऋषियों से अपने माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा कि तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में अज्ञानवश जल दान नहीं किया था, जिसके कारण उन्हें यह योनि प्राप्त हुई है। उनके उद्धार का एकमात्र उपाय है कि तुम उनके नाम से जल दान और प्याऊ की व्यवस्था करो। ऋषियों के आदेश के अनुसार देव शर्मा ने घने वन में एक प्याऊ स्थापित करवाया
जहां हर दिन प्यासे मनुष्य, पशु पक्षी और अन्य जीव जल पीने आने लगे। जैसे ही यह पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ, वैसे ही जातक और चातकी को अपने पापों से मुक्ति मिल गई। वे दोनों दिव्य रूप धारण कर अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में जलदान का महत्व अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। जो व्यक्ति इस पवित्र मास में प्राणियों की सेवा करता है, जलदान करता है और दया भाव रखता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अनंत भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। जय हो भगवान विष्णु की। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।